जरूरत है अपने अंदर जो शक्ति है, मातृ रूपी शक्ति है, उसको जागृत करने की। माता का भवन यहाँ वैष्णो देवी धाम में त्रिकुटा पर्वत के ऊपर रात में जो सोने की व्यवस्था है बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल होटल वाली फैसिलिटी यहाँ पर आपको वैष्णो देवी धाम में मिलेगी। माता वैष्णो की जो मुक्ति थी उनके लिए थी और हमारी मुक्ति हमारे लिए होगी। दोस्तों अब हम लॉकर रूम में आ चुके हैं, ताला चाबी मिल गया है। जैसे हर लड़की अपना मायके जाती है शादी के बाद, मैं अपनी माँ से मिलने यहाँ पे आती हूँ। जोर से बोलो, जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर वैष्णो देवी यात्रा में, अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। अभी हमने जम्मू कटरा से बाणगंगा और चरण पादुका होते हुए अर्धकुमारी की यात्रा की, गर्भजून की यात्रा की। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आज जो है हम अर्धकुमारी से भवन तक की पैदल यात्रा करेंगे। अर्धकुमारी कटरा से 6 किलोमीटर पड़ता है और 6 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा। रास्ते में जो सीन होगा, नेचुरल सीन बहुत जबरदस्त होगा, तो यात्रा भी बड़ी अद्भुत होगी। और माँ का जो रहस्य है अर्धकुमारी का या माता वैष्णो का, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। और जब यहाँ पर अर्धकुमारी आते हैं, गर्भजून आते हैं, तो गर्भजून में दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर लाइन लगाते हैं और 2-2, 3-3 दिन इंतजार करते हैं। गर्भजून वो जगह है जहाँ पर माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तप किया था और हनुमान जी उनकी पहरेदारी में रहे थे, जब भैरवनाथ उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो काफी महत्वपूर्ण जगह है गर्भजून। तो यहाँ का दर्शन करने के बाद लोग आगे की यात्रा करते हैं। तो चलिए, बहुत ही अद्भुत यात्रा यहाँ गर्भजून से वैष्णो देवी मुख्य भवन तक के लिए, भैरवनाथ मंदिर के लिए शुरू करते हैं। लोग गर्भजून दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गर्भजून आरती में भाग लेते हैं तो 300 रुपया लगेगा, प्रसाद मिलेगा और तुरंत गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए आपको भेजा जाएगा। और भाई साहब अभी बताएंगे अर्धकुमारी मंदिर के बारे में। भाई साहब, इस मंदिर का क्या रहस्य है? इस अर्धकुमारी इसका नाम क्यों पड़ा और इतना फेमस क्यों है? इस मंदिर का रहस्य सबसे बड़ी बात यह है, माता जी जब भैरव उनको खदेड़ा था तो आ करके 9 महीने तक बच्ची का रूप धर के यहाँ पर एकांत वास की थी। और इस मंदिर का ये मानना है कि 9 महीने वास करने के बाद फिर जो है माता जी यहाँ से निकली थी। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, गर्भ धारण करता है, उसके बाद बाहर निकलता है, फिर सारी दुनिया का वो विचरण करता है। इसी तरीके से इसका मानना है जो गर्भजून का दर्शन करता है उसके बाद उसके सारे मनोकामना पूरे हो जाते हैं और गर्भ में फिर दोबारा नहीं आना पड़ता है। नहीं। तो आप अंदर दर्शन किए हैं जी। तो क्या बताना चाहें, कैसी गुफा है? गुफा लगभग 25 फीट लंबी है और बहुत सक्रिय है। लेकिन चाहे पतला आदमी हो चाहे मोटा आदमी हो, सब बड़े आराम से माता जी के गर्भजून से निकलते हुए बाहर चले जाते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो अंदर मंदिर है, कोई पिंड वगैरह भी? नहीं, माता जी का छोटा सा एक मूर्ति है। हाँ। और उसके बाद कोई वैसा पिंड नहीं है, बस अंदर से गुफे से जाना है, उसके बाद बाहर चले आना। अच्छा जी। तो उसके लिए क्या, जाने के लिए क्या करना पड़ता है? जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर्ची कटवाना पड़ता है काउंटर पे जा करके। पर्ची कटवाने के बाद जब आपका नंबर आएगा, यहाँ लाइन लगाएंगे आप। लाइन लगा के उसके बाद वहाँ जा करके आप दर्शन करेंगे। तो कितना टाइम लग जाता है? लगभग एक आदमी को दर्शन करने में 4 से 5 घंटा लग जाता है। 4 से 5 घंटा। और लाइन में लगने पर पर्ची कटवाने के बाद कम से कम 3 दिन के बाद दर्शन होगा। अच्छा जी। 3 दिन। पब्लिक के ऊपर यह होता है। मान लीजिए पब्लिक कम है तो पहले भी आ सकता है, नहीं तो 3 दिन 4 दिन ऐसे। हम अभी 40 घंटे के बाद दर्शन कर पाए। अच्छा, 40 घंटा लग गया जी सर। तो एक दिन में 1000 लोग गुफा में दर्शन लगभग जी। जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगी। यहाँ एक बार आओ, आपका खर्चा होगा वो हम देंगे, अच्छा लगे हमारा वापस कर देना, बाकी नहीं तो हम झेल लेंगे। भाई क्या बताना चाहें? प्रवीण त्रिवेदी पाली से हम इस बार ये 13वीं यात्रा लेकर के आए हैं। ये माँ वैष्णो देवी यात्रा मंडल है, हमारे नरेंद्र जी परमार है पाली जिले में। तो बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार मैं भी आया इस यात्रा में और यहाँ देख करके बड़ा सुखद वातावरण और सब तरह से जो भी व्यवस्था है वैसी जैसी होनी चाहिए, जैसी अच्छी है। माता वैष्णो देवी सबका भला करे। चलिए यहाँ अर्धकुमारी से भवन वैष्णो देवी धाम तक की यात्रा शुरू करते हैं।
और वैष्णो देवी धाम यात्रा में आपको जगह जगह शौचालय भी मिलेंगे। शौचालय के लिए थोड़ा सा आपको सीढ़ियाँ उतरना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। हर जगह ऐसे ही शौचालय बने मिलेंगे और जगह जगह पर रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी है जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। राजमा चावल 45 रुपये का, कढ़ी चावल 50 रुपये का मिलेगा और जगह जगह पर होटल की व्यवस्था है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से उच्च क्वालिटी का भोजन मिलता है और चीपेस्ट होता है। सच्चे दरबार की जय। और दोस्तों, वैष्णो देवी धाम की यात्रा करते हुए अब शाम हो गई है और रात तक वहां पहुंचेंगे, भवन ही रुकेंगे और वहां का अद्भुत नज़ारा दिखाएंगे जहां पर माता जी विराजमान है। कहाँ से आए हैं आप लोग? बिहार से। बिहार में कहाँ? सासाराम से। तो ये बिहार से आप लोग इतना दूर आए हैं, तो अब तक क्या फीलिंग हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है? जो यहाँ का नजारा है एकदम मस्त है। जो यहाँ नजारा, मैं यहाँ 3 बार आ चुका हूँ, ये तीसरा बार मेरा है। हाँ। यहाँ के जो नजारा है, माँ नीचे से बाल गंगा से चढ़ाई, चरण पादुका, अर्थ कुआरी, फिर माता के दर्शन, यहाँ जो नज़ारा है वहाँ से भैरव के दर्शन, जो एकदम इंजॉय है नज़ारा है। माता के जो यहाँ आने के शांति है कहीं नहीं मिलता है। और दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं माता वैष्णो देवी धाम। देखिए पार्वती भवन, भक्तों श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था फ्री में। और रात के समय देखिए माता का भवन का नज़ारा पूरा जगमग जगमग कर रहा है। क्या दृश्य है। और आप देख रहे हैं रात के समय लोग कतारों में जा कर के माता के दर्शन कर रहे हैं। तो रात का जो नज़ारा होता है भवन का, लाइटिंग्स का, वो अद्भुत होता है और वही अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और अंदर का दृश्य आप देखिए भवन तक जाने के लिए, और 9 देवियों का यहाँ पर बहुत ही भव्य मूर्ति भी बनाया गया है। काफ़ी बदल गया है भवन तक जाने का रास्ता। और बिल्कुल सामने आप देखिए भवन, बिल्कुल पास से आपको दिखा रहे हैं दृश्य। क्या नज़ारा है, जगमग जगमग करता माता का भवन यहाँ वैष्णो देवी धाम में। त्रिकुटा पर्वत के ऊपर यहाँ पर माता वैष्णो देवी विराजमान हैं। और दोस्तों, यहाँ वैष्णो देवी धाम जब आप यात्रा करने के लिए आते हैं तो रात में जो सोने की व्यवस्था है बिल्कुल फ्री है। डॉर्मेट्री की सुविधा है, गद्दा वगैरह मिलता है। और अभी हम सोने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर भवन के पास ही पड़ता है। शौचालय की भी सुविधा है, पीने के पानी की भी सुविधा है, मिनरल वाटर, बिल्कुल होटल वाली फैसिलिटी यहाँ पर आपको वैष्णो देवी धाम में मिलेगी। और देखिए यहाँ पर गद्दा भी है, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी है, आपको लॉकर वगैरह भी मिलेगा। और हमारी जो सोने की व्यवस्था हुई है D305, हालांकि गद्दा तो नहीं मिला, किसी तरह हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, वैष्णो देवी धाम की यात्रा में सुबह हो गई है और अभी हम पार्वती भवन के पास हैं। कल रात यहीं तक हमने यात्रा की थी। पार्वती भवन के अंदर का जो व्यवस्था है वो आपको दिखाया था। यहाँ पर भी लॉकर फैसिलिटी है। पिट्ठू पालकी के लिए यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। और आज मॉर्निंग में 9 बज रहे हैं। आज मॉर्निंग में हम यहाँ से भक्तों के लिए क्या व्यवस्था है, रहने के लिए फ्री में निःशुल्क व्यवस्था कहाँ पर है, या फिर प्रसाद की व्यवस्था क्या है, या फिर रोपवे की फैसिलिटी क्या है भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए, हर चीज़ आपको दिखाएंगे। आज भवन तक चलेंगे, पूरी व्यवस्था आपको दिखाएंगे। और वहाँ पर वैष्णो देवी जहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ पर महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती त्रिपिंडी के रूप में विराजमान हैं, उसका रहस्य क्या है वो आपको बताएंगे। तो बड़ी दिव्य यात्रा है, बड़ी अद्भुत यात्रा है माता वैष्णो देवी की। वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहीं पार्वती भवन के जस्ट सामने आप प्रसाद की दुकान आपको मिल जाएगी।
100 रुपया में और 50 रुपया में। और पार्वती भवन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मनोकामना भवन, यहाँ पर भोजनालय और डॉर्मेट्री की फैसिलिटी है। भोजनालय के लिए थोड़ा चार्ज लगता है और मनोकामना भवन में डॉर्मेट्री की जो सुविधा है 150 रुपये पर बेड है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। और दिन में देखिए सुबह के समय माता के भवन का नज़ारा, कल रात में भी हमने आपको दिखाया था। और नीचे वाला जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वहीं पर भक्तों के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था है, फ्री डॉर्मेट्री है। और जो टंकी आपको दिखाई पड़ रहा होगा पेड़ के पास बिल्कुल बीच में, वहीं पर गुफा में माता वैष्णो देवी विराजमान है। और दोस्तों अब हम लॉकर रूम में आ चुके हैं, ताला चाबी मिल गया है और यहाँ पर आपको सामान मोबाइल वगैरह सब जमा करके अपना चाबी ले सकते हैं। तो हमारा जो लॉकर नंबर है 227 है, 227 है, इसी में हम अपना सामान जमा करेंगे। स्मार्ट वॉच भी जमा करना पड़ेगा, वो भी नहीं जा सकता है, पर्स भी नहीं जा सकता है। आप दर्शन करने के पश्चात जो हमारे अनुभव होंगे माता जी का दर्शन करने के पश्चात, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारा मतलब रियल एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। और माता का दर्शन करने से पहले हर व्यक्ति की दिल की ख्वाहिश होती है कि हमें चाहिए, हमें वो चाहिए। तो हमारी भी इच्छा है, और हमारी इच्छा ये है कि हमारे अंदर की जो रजोगुण की प्रवृत्ति है, जो तमोगुण की प्रवृत्ति है, वो पूरी तरह से प्यूरिफाई हो। जो सत्वगुण की प्रवृत्ति है वो भी प्यूरिफाई हो जाए, और जो रितंभरा प्रज्ञा है वो जागृत हो, शक्ति मेरे अंदर जागृत हो, और सभी बंधनों से हम मुक्त हो जाएं। यही हमारी इच्छा है, और हम जरूर, मेरी माँ हमारी इच्छा को पूरी करेगी। और माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद जो एग्जिट, जो बाहर निकलने का रास्ता है, यही है। अद्भुत दृश्य। दोस्तों अभी हमने माता जी के दर्शन किए और अभी इसी रास्ते से बाहर निकले हैं, और अब आप अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही 9 देवियों के दर्शन होंगे। लेफ्ट साइड, राइट साइड दीवालों पर बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं, और जैसे उसे आपको लाइन में लगना है और अंदर जाएंगे तो ज़्यादा टाइम अभी नहीं लग रहा है, और अंदर आपको पिंडियों के दर्शन होंगे, और मतलब पलक झपकते 1 सेकंड के अंदर आपको बाहर निकाल देंगे। यानी कि समय नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लाखों लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो हमें क्या लगा कि जो यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर माता वैष्णो देवी यहाँ पर 9 महीने तक तप किया था अर्धकुंवारी में। और श्रीधर पंडित, आपने नाम सुना होगा, जय माता दी, जय माता वैष्णो देवी, आपने पिक्चर देखा होगा। तो श्रीधर पंडित को माता वैष्णो देवी ने कन्या के रूप में दर्शन दिया था, उनका भंडारा पूर्ण करवाया था, इसलिए ये जगह काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन एक्चुअल हम अपने दिल की बात करें तो माता हर जगह है, ब्रह्मांड के अणु अणु में माता विराजमान है, माता आपके हृदय में भी विराजमान है। तो जरूरत है अपने अंदर जो शक्ति है, मातृ रूपी शक्ति है, उसको जागृत करने की। सिर्फ यहाँ दर्शन करेंगे, पिंडियों के दर्शन करेंगे, तो दर्शन करने से थोड़ी बहुत फायदा मिलेगी, पर संपूर्ण रूप में फायदा नहीं मिलेगा जब तक उस शक्ति को अपने अंदर आप जागृत नहीं कर लेते हैं। क्योंकि वैष्णो देवी ने उस शक्ति को जागृत किया था 9 महीने तप करके, तब वो सभी बंधनों से मुक्त हो गई और वो पूरी दुनिया के लिए जगत जननी बन गई, आदि शक्ति जगदम्बा बन गई। और शक्ति हमारे अंदर भी है। जब हम त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण की शक्ति है, सिस्टमैटिक तरीके से नवरात्रों में जो साधना होती है, इन तीनों गुणों को जब हम शुद्ध करते हैं तो उसके बाद सत्वगुण को भी शुद्ध करते हैं, तब एक शक्ति जागृत होती है। उस समय मन बिल्कुल वश में हो जाता है, हमारे अंदर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, हमारा मन बिल्कुल संयमित हो जाता है। तब वो शक्ति जागृत होती है जिसे हम ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। और जब वो शक्ति जागृत होती है तब हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और वो मुक्ति जो होगी हमारे लिए होगी। माता वैष्णो की जो मुक्ति थी उनके लिए थी, और हमारी मुक्ति हमारे लिए होगी। अगर उनका दर्शन करेंगे तो थोड़ी हमें, हमारी भावना के अनुसार थोड़ी सिद्धि मिलेगी, हमें फल भी मिलेगा, पर मुक्ति नहीं मिलेगी, बंधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें लालच से मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें द्वेष से, ईर्ष्या से, हमें अहंकार से, हमें वासना से मुक्ति चाहिए। तब हमें सही मायने में हमें आनंद मिलेगा, तब सही मायने में हमारा सम्यक जीवन होगा। ये हमारा अनुभव है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन हम एक योगी हैं, हमने उस शक्ति को अनुभव किया है, उस शक्ति को हमने जागृत किया है,
तब ये बातें हम आपको बता रहे हैं। होप आपको ये हमारा जो मैसेज है आपको पसंद आया होगा। जय माता दी। और माता का दर्शन करने के पश्चात यहाँ पर आप प्रसाद खरीद सकते हैं, प्रसाद केंद्र, और बाहर निकलने के बाद ही डिस्पेंसरी भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है और दुर्गा भवन भी है, तृप्ति भोजनालय भी है। दर्शन करने के बाद यहाँ पर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था है। हाई क्लास फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर है, आपको मिलेंगी। और यहाँ पर भक्त श्रद्धालु जो वैष्णो देवी यात्रा धाम में निकले हैं, तृप्ति भोजनालय में भोजन कर रहे हैं। तो बताइए सर, क्या अनुभव आप अब तक शेयर करना चाहेंगे? मैं जी हर महीने आता हूँ, बड़ा आनंद आता है, बड़े खुले दर्शन होते हैं, माता रानी की बहुत कृपा है। अब माता जी का मंदिर में आप हर महीने आते हैं तो कोई तो उद्देश्य होगा लाइफ का? उद्देश्य यही है कि मेरी लाइफ का नहीं, मेरा जो एम है यही है कि मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बहन सब माँ है। इसलिए जैसे हर लड़की अपना मायके जाती है शादी के बाद, मैं अपनी माँ से मिलने यहाँ पे आती हूँ। अच्छा। मेरा मायका यही है, मेरा ससुराल मतलब ससुराल तो दिल्ली में है ही है, और मेरा मायका यही है। तो हर लड़की का दिल होता है अपनी माँ से मिलने का, तो मेरी माँ यही है, तो मैं अपनी माँ से मिलने आती हूँ। बस यही उद्देश्य है, और कोई नहीं, सिर्फ उसके 2 मिनट दर्शन से ही मेरी लाइफ जो है चल रही है। और यहीं तृप्ति भोजनालय के जस्ट अपोजिट साइड में इंक्वायरी एंड रिसेप्शन, यहाँ से आपको फ्री में डॉर्मेट्री जाने का रास्ता है। फ्री में डॉर्मेट्री जा सकते हैं, लिफ्ट से भी, स्टेयर से भी, और यहीं से हेलीकॉप्टर बुकिंग भी होती है। 2100 रुपया पर पर्सन वन वे है, सांझी छत टू कटरा, और कटरा से सांझी छत। कुछ जय। और दुर्गा भवन से थोड़ा सा आगे आएंगे माता का दर्शन करने के पश्चात, तो यहीं पर आपको रोपवे मिलेगा भैरवनाथ जाने के लिए। और बिल्कुल सामने ही दुर्गा भवन के नीचे ही मिलता है रोपवे का टिकट, और इसी दुर्गा भवन में आप फ्री डॉर्मेट्री में रह सकते हैं। ऊपर से जो हमने आपको दिखाया था, नीचे से भी आप जा सकते हैं रात में 9 बजे के पश्चात। और माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के पश्चात लोग भैरवनाथ का दर्शन करते हैं। और ये देखिए, जय माता दी, जय माता दी। भैरवनाथ जाने का ये रास्ता है। और ये देखिए भैरव घाटी से भवन कैसा दिखता है, सामने आप देख रहे होंगे। वाह, क्या दृश्य है! चारों तरफ जंगल और बादलों के बीच में माता वैष्णो देवी भवन का नज़ारा। और भैरव घाटी पर आप देखिए चारों तरफ बादल ही बादल, कोहरा ही कोहरा।